Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Usman Madni. Today I will discuss the medicine Vitram tablet. Hope so you all are will be fine. Vitram tablet क्या है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कौन से पर्पसेस के लिए ये बेस्ट वे में काम करती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल उस्मान मदनी एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम माय वीडियो. तो बात करते हैं वाइट्रम टैबलेट की. ये क्या है? ये बेसिकली विटामिन्स और मिनरल्स का सप्लीमेंट भी इसको बोला जाता है. अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें या इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास बी विटामिन्स आ जाते हैं या बी विटामिन्स की कैटेगरी आ जाती है, जिसमें इसमें थायामीन पाया जाता है जो कि B1 है, निबोफ्लाविन B2 पाया जाता है, नायासिन B3 पाया जाता है, पेंटोथेमेटिक एसिड इसमें पाया जाता है, B5 कहलाता है, और पायरिडॉक्सिन इसमें पाया जाता है, B6 कहलाता है, बायोटीन इसमें पाया जाता है जो कि B7 है, और फॉलिक एसिड है जो कि B9 है, और इसमें कोबालामीन जो कि B12 के तौर पे एक्ट करता है, ये भी इसकी कंपोजिशन में पाया जाता है. पोटाशियम भी इसमें पाया जाता है, फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके अलावा आयरन और आयरन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ऐड हुए हैं. यानी ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर पाए गए हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं. ऐसे अफराद जिनको जो है वो खुराक की कमी होती है या वो खुराक उस तरह से नहीं ले रहे होते मुनासिब वे में जिस तरह की डेली बेस की उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरत के मुताबिक उनके जिस्म को जो जो ग़िज़ाइयत चाहिए वो अफराद अगर उस तरह की ग़िज़ाइयत नहीं ले रहे किसी भी वजह से, तो इस ग़िज़ाइयत को पूरा करने के लिए आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये था ओवरऑल इस टैबलेट का इंट्रोडक्शन कि बेसिकली कौन से ऐसे कंपाउंड्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं. अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के यूज़ की कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देती है और बहुत अच्छे इसके यूजेस हैं. जिसमें सबसे पहले हमारे पास पुअर डाइट आ जाती है, यानी कि खुराक की बेकायदगी या खुराक बाकायदा या मुनासिब डाइट ना लेना. ठीक है, ये इस तरह की कंडीशन काफ़ी मरीज़ों में भी हो जाती है और उस तरह की नॉर्मल रूटीन में भी हो जाती है. तो मरीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है उनकी जो डाइट की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उनको वो ग़िज़ाइयत नहीं मिल सकती जिसके वो तलबगार होते हैं या उनका जिस्म जिस चीज़ का तलबगार होता है. तो इस डाइट को नॉर्मल वे में रखने के लिए इस मेडिसन का यूज़ करवाया जाता है. उसके अलावा इलनेस में भी आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बीमारी में, यानी कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, चाहे वो बुखार है या फ़िज़िकल वीकनेस है या आपको जो है वो सीवियर किस्म की कोई आपकी कंडीशन है, जैसे आपको मलेरिया हो गया है या आपको डेंगू हो गया है, आप में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तब भी आप इस मेडिसन का यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा आप इसको जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी को जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल फुल रखनी चाहिए. और सम टाइम कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, उनके बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही थी और उनका ख़ुद भी बोन्स का बहुत ज़्यादा मसला होता है या मस्कुलर उनका मसला होता है या उनको एनीमिया का मसला होता है या उनको जो है वो रेड ब्लड सेल्स का इशू आ रहा होता है. इस तरह की काफ़ी कंडीशन होती हैं. सम टाइम मैग्नीशियम कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाती है. तो इस कंडीशन में भी आप अपने ग्रोथ के लिए भी, यानी कि अपने सेल्स की ग्रोथ के लिए भी और अपने बेबी की ग्रोथ के लिए भी इस मेडिसन का यूज़ कर सकती हैं. उसके अलावा ऐसी माएँ जो कि ब्रेस्ट फीड पे हैं और वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, यानी कि उनमें वीकनेस आ गई है, क्योंकि जो वो फीड करवा रही होती हैं वो भी जो है वो एक तरह का आप कह लें कि जिस्म पे अफेक्ट करता है, अफेक्ट होता है उस चीज़ का भी. तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने के लिए, यानी ब्रेस्ट फीड को भी रिक्वायरमेंट कहलाती है बॉडी की, उसको भी कंप्लीट वे में लाने के लिए आप इस मेडिसन का यूज़
कर सकते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी माहवारी के दौरान भी जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। ब्लीडिंग के दौरान जो है वो आपको काफ़ी इशू आ रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, आपका फेस पेल हो जाता है, आप में विटामिन्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं वो उनकी कमी की वजह से। तो इस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको नेल की ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं, या नेल्स आपके अच्छे हों, उनकी सेहत अच्छी हो, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी बोन्स की ग्रोथ के लिए, या बोन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने मस्कुलर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टीथ ग्रोथ के लिए, यानी आपके जो दांतों की हेल्थ है या मसोड़ों की हेल्थ है, उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत बेस्ट है। ओवरऑल अगर आप इस मेडिसिन को अपनी स्किन के लिए भी यूज़ करें तो तब भी बहुत अच्छा है। आपकी स्किन को इवन टोन में रखती है, यानी आपकी स्किन को फ्रेश रखती है। आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे या छाइयाँ वगैरह हैं वो भी बहुत हद तक इससे जो है वो क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि छाइयाँ भी उस वक़्त होती हैं जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ हो जाती है, मिनरल्स की, विटामिन्स की, मैग्नीशियम वगैरह की या जिंक की। तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी बॉडी की, तो फिर जाहिर है आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपकी जो है वो स्किन भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपके दांत भी अच्छे होंगे, आपके नेल्स भी अच्छे होंगे। ओवरऑल दिस मेडिसिन इज़ यूज्ड टू कंप्लीट योर ऑल डेफिशिएंसीज इनसाइड द बॉडी, और इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ये ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ताकत फराहम करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट करती है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, फास्ट हो जाता है, सेहतमंद रहते हैं आप इस मेडिसिन के यूज़ करने से। ये थे ओवरऑल इस मेडिसिन के यूज़, और ख़ास तौर पे ऐसी ग़िज़ाइयत जो आपको ग़िज़ा से ना मिल रही हो, वो इस मेडिसिन के यूज़ करने से आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और ये थे इस मेडिसिन के यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर आप ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स कंज्यूम करते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपको इसमें जो है वो नींद आ सकती है, यानी डिजीनेस की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा ऐसे अफराद जो ऑलरेडी पहले बेचैन थे या काफ़ी डेफिशिएंसीज़ की वजह से पुरसुकून नहीं थे, उनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी आ सकती है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स की कंपोजिशन है। उसके अलावा इसमें आपका जो है वो मैदा डिस्टर्ब हो सकता है कुछ हद तक। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन आपको हो सकता है, आपका सर चकरा सकता है। उसके अलावा आपको इसमें नाज़िया हो सकता है, और अगर आप इसका ओवर यूज़ करेंगे तो आपको इससे डायरिया भी हो सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और अब हम बात करते हैं कि इसकी डोज़ आपने क्या लेनी है। तो डेली आप इसकी एक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उस्मान मदनी चैनल को सब्सक्राइब